नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी विषय की इस कक्षा में हम कक्षा 8वीं पाठ संख्या 17 सोना, जो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका व्याकरणिक उपविषय हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं और उपविषय है जिसका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में पाठ्यक्रम के अनुसार जो नियम आपके पाठ्यक्रम में हैं, उन सभी नियमों के ऊपर हम चर्चा पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो आज की इस कक्षा में बच्चों हम अभ्यास सागर के कुछ प्रश्न हल करेंगे जो आपको गृह कार्य के रूप में दिए गए थे। उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे और आप वीडियो को देख करके अपने प्रश्नों का स्वमूल्यांकन करेंगे, देखें कि आपकी कहाँ गलती है और उस गलती को सुधारें। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों आपका, प्रश्न संख्या 1 है, नीचे लिखे शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे इसमें है गण धन ईश, अ और ई को मिलने से गुण हो गया, जुड़ने से बना गणेश। वार्षिक जमा उत्सव, तो यहाँ अ धन ओ गुण हो गया वार्षिकोत्सव। शुभ धन आरंभ, अ धन आ जुड़ने से बन गया शुभारंभ। ऐसे ही जगत धन अम्बा जगदम्बा, और वाक धन ईश वागीश, और उत धन ज्वल उज्ज्वल। अब प्रश्न क्या है, ये कहता है गणेश वार्षिकोत्सव और शुभारंभ शब्दों में पूर्व पद में अंतिम वर्ण का उत्तर पद के प्रथम वर्ण से मेल हुआ, ये स्वर संधि के उदाहरण है। कैसे समझेंगे, देखें। प्रश्न नंबर 1 है, इसने कहा कि जब हमने गण धन ईस को जोड़ा तो यहाँ अ और ई के कारण परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? ए गुण हो गया, जोड़ने से बना बच्चों गणेश। तो ये दोनों जिन वर्णों में परिवर्तन हुआ, दोनों ही स्वर वर्ण हैं। फिर ये कहते हैं कि स्वर संधि के उदाहरण हैं, और जगदम्बा वागीश और उज्ज्वल शब्दों में पूर्व पद के अंतिम वर्ण। जैसे दूसरा उदाहरण देखें कि वाक धन ईश। अब यहाँ हम देखें, यहाँ अंतिम वर्ण जो है वो क व्यंजन है और उसके बाद जो वर्ण है वो है ई, ये स्वर है। तो नियमानुसार हमने क को अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल दिया, जोड़ने से बन गया वागीश। तो यहाँ किसका मेल हुआ? व्यंजन का और स्वर का। तो ये कहता है ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। यानी स्वर संधि में हमने पढ़ा कि स्वर और स्वर का मेल होने से ही स्वर संधि होती है, परंतु यहाँ भी परिवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ व्यंजन वर्ण का स्वर वर्ण से परिवर्तन मिलने से परिवर्तन हुआ। तो ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। व्यंजन संधि क्या है हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो याद रखिए कि व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से जो विकार होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखें, दिक धन गज दिग्गज, जगत धन अम्बा जगदम्बा। जैसे प्रश्न नंबर 2 देखें। प्रश्न नंबर 2 में है दिक धन गज, दिक धन गज। दूसरा है जगत धन अम्बा। तीसरा उदाहरण है सत धन वाणी, सत धन वाणी। चौथा उदाहरण है अच धन अंत, अच धन अंत। और पांचवा उदाहरण है सट धन आनंद, सट धन आनंद। तो बच्चों हमने पिछली कक्षा में नियम पढ़ा पहला
कि प्रथम वर्ण को अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदलना। ये सभी उदाहरण जो हैं उसी नियम के अंतर्गत हैं। तो उसका नियम क्या था कि हमने पढ़ा कि क, च, ट, त और प जो कि पांचों वर्गों के प्रथम वर्ण हैं। कहते हैं इन पांचों वर्गों के प्रथम वर्ण का मेल जब किससे हो, किसी स्वर से। देखो कल हमने पढ़ा था नियम पिछली कक्षा में, स्वर किसी स्वर के साथ मेल हो, तीसरे या चौथे वर्गीय व्यंजन से मेल हो, या फिर य, व, र और ल जिनको हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इनमें से किसी के साथ मेल हो, तो क, च, ट, त, प को अपने ही वर्ग के तृतीय में, यानी कि क को ग में, च, छ, ज में, ट, ठ, ड में, त, थ, द में और प, फ, ब में बदलते हैं, अपने ही वर्ग के तृतीय में। तो देखेंगे दिक, धन, गज, यहाँ प्रथम वर्ण आया क, यहाँ ग आया। ग क्या है? देखो स्वर है? नहीं है। तृतीय वर्ण है? बिल्कुल है। क, ख, ग किसी वर्ग का तृतीय वर्ण है। तो दोनों तरफ की शर्त पूरी होने के बाद हम क्या करेंगे? क को अपने ही वर्ग के तृतीय में बदलेंगे। तो ये आधा है, तो ध्यान रखें हम इसको ऐसे बदलेंगे। देखो दिग, धन, गज जोड़ेंगे तो ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, जोड़ने से बनेगा दिग्गज। अब दूसरा उदाहरण है इसमें, जगत, धन, अम्बा। त प्रथम वर्ण है, उसके बाद स्वर है, तो स्वर आने से त को अपने ही वर्ग के तृतीय में बदलेंगे, ये बन जाएगा जगद, धन, अम्बा। अब देखो ये व्यंजन है, ये स्वर है, तो द, धन, अ जुड़ने से द पूरा हो जाएगा। अब बनेगा जगदम्बा। सत, धन, वाणी। त प्रथम वर्ण है, य, व, र, ल। देखो व ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, तो त को अपने ही वर्ग के तृतीय में बदल देंगे, जैसे यहाँ बदला है, यहाँ बन जाएगा सदवाणी। सद, धन, वाणी। तो द के बाद फिर व्यंजन है, द भी व्यंजन है, तो इसको लिखेंगे ऐसे। उसके बाद है अच, धन, अंत। अच क्या है बच्चों? अच का अर्थ होता है स्वर। अच जो है प्रत्याहार है संस्कृत का, यानी कि अ से लेकर के च तक में जितने वर्ण बीच में आते हैं वो सभी स्वर होते हैं, इसीलिए पाणिनि व्याकरण में इनको अच कहा गया है। अंत का अर्थ है अंत में, यानी अच जिसके अंत में हो उसको बोलते हैं अजंत। तो च क्या है? प्रथम वर्ण च, और अंत में अ क्या है? स्वर है, तो च को अपने ही वर्ग के तृतीय में बदलेंगे, च का क्या है? ज। तो क्या बनेगा? अज, धन, अंत। अब देखो ज व्यंजन है, अ स्वर है, तो इसके अंदर मिल जाएगा, पूरा हो जाएगा, ज जोड़ने से बन जाएगा अजंत। अजंत होते हैं वे शब्द जिनके अंत में अच यानी स्वर हो। अब तीसरा देखो अंतिम है इसमें, सट, धन, आनन। ट क्या है? किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, और आनन में आ क्या है? स्वर है, तो दोनों तरफ की शर्त पूरी होने से ट को ड में बदलेंगे, बनेगा ट, ठ, ड, बन जाएगा षडानन। षडानन, ठीक है। अगर अलग अलग करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, देखो षड, धन, आनन। तो ड क्या है? व्यंजन है, और स्वर मिलने से पूरा आ जाएगा, इसीलिए जुड़ने से ऐसे बन जाएगा षडानन। ये कार्तिकेय के लिए प्रयोग करते हैं षडानन। 6 हैं मुख जिसके। कार्तिकेय भगवान शंकर जी के दूसरे पुत्र जिनका नाम कार्तिकेय है, उनको षडानन यानी कि 6 मुखों वाला कहा जाता है। यहाँ बहुव्रीहि समास है, और अगर इसका आप अगर इसको विग्रह करेंगे तो विग्रह बनेगा इसका 6 हैं आनंद जिसके, और अगर द्विगु समास बनाओगे तो बनेगा 6 आननों का समूह। यह है बच्चों आपका दूसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में देखेंगे,
तीसरा प्रश्न जो है वो इसी के अनुसार इसी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 3 में इसी नियम के संबंधित, जैसे है वाक धन जाल, वाक धन जाल, तो क्या करेंगे, देखो क क्या है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, ज क्या है, च छ ज तृतीय वर्ण है, तो क को अपने ही वर्ग के तृतीय में बदलेंगे। अपने वर्ग का तृतीय क्या है, ग, तो ये बन जाएगा देखो वाग, अब आधा लिखेंगे क्योंकि यहाँ ये आधा है, वाग जाल, ऐसे बन जाएगा ये। दूसरा है बच्चों इसमें दिक धन गज, ये ऊपर भी कर चुके हैं हम, जोड़ने से बन जाएगा दिग्गज। और सतगुण, सत धन गुण, देखो नियम क्या है, त क्या है, किसी वर्ग का प्रथम वर्ण है, और ग क्या है, किसी वर्ग का तृतीय वर्ण है। तो दोनों तरफ की शर्त पूरी होने से त को अपने ही वर्ग के तृतीय में बदलेंगे, त था द में, जोड़ने से बनेगा सद्गुण। ध्यानपूर्वक आपने करना है, बिल्कुल गणित की तरह इसको हल करना है, तो गलतियां नहीं होंगी। ये प्रश्न संख्या 3 है बच्चों। अब चौथे प्रश्न में यहाँ तो आपको विच्छेद करके दिया था, आपको संधि से युक्त पद बनाना था। अब संधि से युक्त पद दिया है, आपको विच्छेद करना है, जैसे भगवद गीता। अब आपने क्या करना है, ठीक इसका उल्टा करना है, भगवद गीता। मूल शब्दों को अलग अलग करेंगे जहाँ संधि है। देखो यहाँ द जो है वो तृतीय वर्ण है, त थ द, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ लिखा हमने गीता, गीता क्या है, किसी वर्ग का तृतीय वर्ण है। और यहाँ क्या करेंगे, इस तृतीय को प्रथम में बदलेंगे। किसका प्रथम है, ये त का, त थ द, तो हम बनाएंगे भगवत, भगवत धन गीता। त के बाद यानी कि प्रथम वर्ण के बाद तृतीय आने से प्रथम को तृतीय बदल दिया, तो हमने तृतीय को प्रथम बनाना है। इसका उल्टा प्रश्न है जगदीश। अगला प्रश्न है इसमें, देखो जगदीश, जगदीश, इसमें मूल शब्द है यहाँ ईश। ईश का अर्थ है ईश्वर, भगवान। तो ईश क्या है, स्वर है। ईश का ई क्या है, स्वर है। तो हमने क्या करना है, इधर क्या बचा, जगद, ऐसे बचा, देखो जगद, जब अलग अलग किया तो द क्या है, तृतीय वर्ण है, फिर प्रथम में बदल देंगे, जोड़ने से बनेगा जगत धन ईश। फिर वही नियम लागू होगा, तय को द में बदलेंगे, जोड़ने से बन जाएगा जगदीश। ऐसे ही दिग्दर्शन, 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 दिग्दर्शन में क्या करना है, देखो आपने दर्शन, दर्शन में द क्या है, देखो त थ द तृतीय वर्ण है, और इधर ये क्या है, ग, ग क्या है, क वर्ग का तृतीय है, तो ग को हम क में बदलेंगे, प्रथम में। दिक धन दर्शन, क वर्ग के बाद किसी वर्ग का तृतीय आने से क को ग हो गया। जब विच्छेद करना है हमने, तो इस ग को क में, तृतीय को प्रथम में बदल देंगे, उल्टा करना है। जैसे हमने यहाँ किया, हमने प्रथम को तृतीय में बदला, और यहाँ हम क्या करेंगे, तृतीय को प्रथम में बदलेंगे, और जो शेष बचेगा, अब जैसे यहाँ ईश है, तो आप देखो यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, तो निश्चित रूप से यहाँ ईश में बड़ी ई आएगी। यहाँ आप छोटी नहीं लिख सकते। अगर आप इसको जोड़ते हैं, जोड़ने से तो तब भी जगदीश ही बनेगा, ठीक है। लेकिन फिर कैसे बनेगा, फिर बनेगा ऐसे। ये ध्यान रखना आपने जब विच्छेद कर रहे हैं। उसके बाद है दिग्जान, दिग्जान। अब यहाँ ध्यान देंगे, देखो यहाँ जिस पद के साथ संधि है वो है ज्ञान, और ये किससे शुरू है, ज से, ज य आ धन न धन अ, जोड़ने से बनेगा ज्ञान। तो प्रथम वर्ण क्या है, ज, और ज क्या है, किसी वर्ग का तृतीय वर्ण है, च छ ज।
तो तृतीय वर्ण का नियम लागू हो गया और यहाँ हमने क्या किया, ग को उल्टा क में बदल दिया। दिक धन ज्ञान जोड़ने से बन गया दिग्ज्ञान। समझे? पांचवा प्रश्न है, नीचे लिखे संधि युक्त शब्दों और संधि विच्छेद को ध्यान पूर्वक देखिए। वाक धनमय, पांचवा प्रश्न है। वाक धनमय, दूसरा वर्ण है बच्चों इसमें षट धन मास, षट धन मास, उत धन मत, और चौथा है उत धन नति। ये जो दूसरा नियम हमने पढ़ा कि प्रथम वर्ण को अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदलना, वो कब बदलते हैं, जब प्रथम वर्ण के बाद क्या हो, किसी भी वर्गीय व्यंजन का पंचम वर्ण या नासिक के व्यंजन जिसको कहते हैं, जिसका उच्चारण नाक से किया जाता हो, तो अगर वो आता है क च ट त प के बाद, तो हम क्या करते हैं, प्रथम को पंचम में बदलते हैं अपने ही वर्ग के। तो यहाँ क के बाद म आया, म क्या है, पवर्ग का अंतिम पंचम वर्ण है, नासिक के व्यंजन है, तो क को बना देंगे हम क ख ग घ ङ, जोड़ने से बन जाएगा वांग में। ऐसे ही षट धन मास, म यहाँ फिर म आया, ट ठ ड ढ ण, ध्यान रहे आधा ही बनेगा, आधे में ही बदलेंगे क्योंकि ये हलंत है, व्यंजन है। क्षण मास, उत धन मत, फिर में आया तो त थ द धन न, बन जाएगा उन्मत। और उत धन नति, त के बाद फिर न आया, पंचम वर्ण है, तो त थ द धन न, जोड़ने से बन जाएगा उन्नति। ये नियम क्या है, नियम कहता है कि क च ट त प, यानी प्रथम वर्ण के बाद अगर पंचम वर्ण हो वर्गीय व्यंजन का, वर्गीय, तो प्रथम को पंचम में बदल देते हैं। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ठ ठ ड ढ ण, थ थ द ध न, फ फ ब भ म, पंचम में बदल देते हैं अपने ही वर्ग के। तो छठा प्रश्न है बच्चों, इसी से संबंधित है, इसमें है चित धन मय। तो इसमें आप देखो छठे प्रश्न में, छठे में क्या है, चित धन मय, पंचम वर्ण है और ये प्रथम है, तो प्रथम को पंचम में बदल देंगे क्योंकि यहाँ पंचम वर्ण आया है। ये नियम कहते हैं, देखो पंचम वर्ण आएगा तो हम इसको प्रथम को पंचम में, त थ द ध न, जोड़ने से बन जाएगा चिन्मय। ऐसे ही दूसरा उदाहरण करोगे, उत धन नयन, त के बाद न आया, त को त थ द ध न में बदल जाएंगे, उन्नयन बन जाएगा। और षटमुख में ट को ट ठ ड ढ ण में बदलेंगे, षणमुख बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बच्चों आप हल करेंगे और से गृह कार्य के रूप में आप प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 13 तक हल करेंगे और आगामी कक्षा में हम 7 से 13 का समाधान करेंगे। तब तक आप प्रश्न संख्या 1 से 6 तक का स्वमूल्यांकन करें और अपनी त्रुटियों को सुधारें। धन्यवाद।